बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और कंट्री, उसका हमने आज पेज 2 रीड करना है। ठीक है। इन द वेस्ट देयर आर माउंटेन, मगरब की तरफ बहुत से पहाड़ हैं, बट दीज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द नॉर्थ, लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं जितने शमाल में हैं। देयर इज़ आल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड एज देयर इज़ इन द ईस्ट, मशरिक़ की तरफ हमारे पास एक सहराई इलाका भी है। ठीक है। देयर आर नो लॉन्गर रिवर्स और लेक्स इन द वेस्ट, मगरब की तरफ बहुत से लंबे दरिया, बड़े बड़े दरिया और झीलें नहीं हैं। बट इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी, पर उसमें कोस्टल लाइन मौजूद है जो अरेबियन सी तक जाके लगती है। ठीक है। इन द साउथ देयर आर फॉरेस्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर इंडस, जनूब में हमारे पास बहुत से जंगलात हैं जो कि हमारे पास जो रिवर इंडस है उसके वेस्टर्न बैंक की तरफ लगते हैं। वेस्टर्न जो उसके मगरबी जो हमारे पास साहिल है वहाँ उसके साथ जाके लगते हैं। देयर आर फॉरेस्ट अच्छा, वाइल देयर इज़ फॉर्मिंग ऑन द प्लेन्स अलॉन्ग द रिवर, और हमारे पास डिफरेंट तरह की जो खेती बाड़ी की जाती है उसके मैदानी इलाकों में दरिया के साथ साथ। There is a province of Sindh. This is the province of the Sindh. Karachi is provincial capital and the largest city and port of the Pakistan. हमारे पास जो सिंध का जो इलाका है, प्रोविंस है हमारे पास। ठीक है। सिंध का जो सूबा है उसका जो कैपिटल है वो कराची है, और हमारे पास वो लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री है, और हमारे पास जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट जो पाई जाती है वो भी इसी सिंध में ही है। इज़ लोकेटेड हेयर। तो द साउथ कराची के जनूब में इज़ द डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस वेयर इट फॉलोज टू द अरेबियन। डेल्टा कहते हैं हमारे पास जहाँ पे सारे दरिया आपस में के मिलते हैं, हमारे पास ये जगह पे कंबाइन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। रिवर इंडस का डेल्टा यहाँ मौजूद है टू द इट फॉलो, वो जाके अरेबियन सी में पानी जो है उससे गिर जाता है। द कोस्टल लाइन विद सैंडी बीचेस, लिटिल बेस एंड इनलेट्स इज़ अ पॉपुलर प्लेस फॉर द रिलैक्सिंग। अब हमारे पास जो कोस्टल लाइन है, बहुत बड़ी जो कोस्टल लाइन मौजूद है उनमें सैंडी बीचेस हैं हमारे पास, लिटिल बेस है, इनलेट्स है, और ये हमारे पास पॉपुलर प्लेस है जहाँ पे लोग जाके रिलैक्स करते हैं, सारे समंदर के जो इलाके हैं। देयर इज़ आल्सो सम कोस्टल फॉरेस्ट कॉल्ड मैंग्रोव्स। हमारे पास फिर कोस्टल फॉरेस्ट में जिनको हम मैंग्रोव्स के नाम से जाना जाता है, विच आर रिच इन मेरीन लाइफ, जो कि हमारे पास जो समुद्री जो हयात है, समुद्री जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा, उनमें वो बहुत ज़्यादा रिच है। ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट द हाई माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द ड्राई प्लेन्स इन द वेस्ट, ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट द हाई माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द ड्राई प्लेन्स इन द वेस्ट। हमारे पास पूरे मुल्क में एक्सेप्ट वो रीजन जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, मतलब शमाल की तरफ, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्क जो इलाके हैं मगरिब की तरफ। देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेजेस। हमारे पास इसके अलावा भी बहुत से गांव मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में गांव हैं। मैनी पीपल इन पाकिस्तान लिव इन विलेज, बहुत पाकिस्तान के बहुत से लोग गांव में रहते हैं। सम ऑफ द विलेजेस इन द सिंध एंड द पंजाब आर ग्रोन इनटू लार्ज टाउन्स, और बहुत से जो डिफरेंट तरह के जो गांव हैं, मुख्तलिफ गांव हैं सिंध और पंजाब में, अब वो कस्बों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, एंड सिटीज़ और शहरों की विद टॉल बिल्डिंग्स, उनमें बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, ऑफिसेज, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। दीज सिटीज़ आर क्राउडेड वो एंड बिजी। ये जो शहर हैं बहुत ज़्यादा, अब उनमें बहुत ज़्यादा हजूम पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। फिर नेक्स्ट है व्हेन वी स्टडी द लैंड, जब हम ज़मीन की बात करते हैं, वेजिटेरियन मीन्स प्लांट्स एंड द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, अपनी वेजिटेरियन लैंड की, उसमें वेजिटेरियन की बात करें मीन्स प्लांट्स की बात करें, या हम किसी आबो हवा की बात करें अपने मुल्क की, वी फाइंड देयर आर टू सेपरेट रीजन्स। हम दो तरह के रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। दीज आर द वेस्टर्न हाईलैंड्स एंड द इंडस। दीज रीजन्स डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ये जो रीजन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। दे हैव देयर लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स एंड वेजिटेशन है, इनकी अपनी ज़मीनें हैं, इनकी अपना आबो हवा है, उनमें जो अपनी प्लांट्स हैं वो उगते हैं। फिर जो इंडस प्लेन्स हैं उनकी अपनी ज़मीन, उसकी अपनी जो ज़मीन है फर्टाइल लैंड है, जैसी उनकी अपनी लैंड की किस्में हैं, उनके अपने प्लांट्स हैं, उनके अपनी वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, मतलब डिफरेंट तरह के प्लांट्स अपनी, मतलब इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। डिफरेंस हैव एन इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, दीज डिफरेंसेस हैव एन इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, और इनमें जो फ़र्क है वो हमारे पास जो इंसानी जो ज़िंदगी है उस पर भी असरअंदाज होता है। यू विल लर्न अबाउट दीज रीजन्स इन द नेक्स्ट 2 लेसन्स।
और आप जो अगले चैप्टर आ रहे होंगे, अगले 2 चैप्टर हैं, उनमें हम इन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर हमारे पास क्या है, द वेस्टर्न हाईलैंड्स, जैसे लेसन 4 एंड लेसन 5 इज़ रिवर इंडस एंड इट्स प्लेन। सो इन रीजन्स के बारे में हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली। हमने इस चैप्टर में देखा कि जो हमारा कंट्री है वो उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हमारे पास कौन कौन से रीजन्स पाए जाते हैं। हमारा मुल्क काफ़ी कुछ कंट्री से छोटा भी है और कुछ कंट्री से बड़ा भी है। और भी हमारे जो कंट्रीज़ के जो पीपल हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंट तरह की उनकी स्किन टोन्स हैं, डिफरेंट तरह की उनकी ड्रेसिंग है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, डिफरेंट तरह की उनकी रिलीजन है, मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमने देखी हैं। फिर हमने बात की कि हमारे पास रिवर इंडस की हमने बात की। फिर उसके बाद हमने अपनी कंट्री की ग्लेशियर्स, फ्रेश वाटर्स, जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर स्नो है, स्नोई माउंटेन्स, इस तरह के डिफरेंट चीज़ों की हमने अपनी कंट्री की बात की। इसके अलावा हमने इसमें बात की अपने कोस्टल लाइन एरियाज़ की बात की है। फिर हमने कोस्टल लाइन के अलावा हमने डेजर्ट लैंड्स की बात की कि कुछ डेजर्ट लैंड्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर हमने 2 रीजन्स में इनको डिवाइड किया, वेस्टर्न हाईलैंड्स एंड इंडस प्लेन्स। तो ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से घर में रीड करना है, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।